नमस्कार दोस्तों, साइनाइड के बारे में आपने सुना ही होगा। इसे बेहद खतरनाक जहर माना जाता है। ठीक इसी तरह का एक और खतरनाक जहर है जिसे पोलोनियम 210 कहा जाता है। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। माना जाता है कि इसका सिर्फ 1 ग्राम ही हजारों लोगों को मौत का नींद सुला सकता है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में एक सवाल है जिसका जवाब देने वालों को आद्या साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वीडियो को सावधानी से देखिए। आइए वीडियो पर आते हैं। कहते हैं कि पोलोनियम जहर की पहली शिकार इसकी खोजकर्ता मैडम क्यूरी की बेटी आयरीन जूलियट क्यूरी थी, जिसने इसका एक छोटा सा कण खा लिया था। इसी वजह से उसकी तुरंत मौत हो गई थी। एक और इसके बारे में कहानी प्रसिद्ध है। फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात वर्ष 2004 में फ्रांस के एक सैन्य हॉस्पिटल में मर गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि उनकी मौत पोलोनियम जहर देने से हुई थी। उनके टूथब्रश और कपड़ों की जांच में इनके प्रमाण मिले थे, लेकिन बालों का न गिरना और इम्यून सिस्टम का कमजोर न होना ये लक्षण थे जो इस जहर के बारे में परिलक्षित नहीं होते थे। इस कारण से वैज्ञानिकों ने इनकी मौत के गुत्थी का असल कारणों को नहीं सुलझा पाए। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन थे फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात। कहा तो यह भी जाता है कि इस मौत के जांच के लिए उनके शव को दफनाने के कई साल बाद कब्र से निकाला गया था। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया था कि उनके शव के अवशेषों में रेडियो एक्टिव पोलोनियम 210 मिला था। पोलोनियम 210 की खोज मशहूर भौतिकविद और रसायन शास्त्री मैडम क्यूरी ने साल 1898 में की थी। उन्हें आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उन्हें रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए फिजिक्स का भी नोबेल पुरस्कार मिला था। पोलोनियम प्रकृति में पाए जाने वाला एक दुर्लभ और अत्यंत रेडियो एक्टिव रासायनिक एलिमेंट है जो पीओ के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी एटॉमिक पोलोनियम एक विरल या रेयर एलिमेंट है। यह इतना रेयर है कि प्रकृति में जितनी मात्रा रेडियम की होती है, करीब उसका 0.2% ही पोलोनियम की होती है। पोलोनियम एक धातु है जो यूरेनियम के अयस्क में पाया जाता है। इसका आइसोटोप्स पोलोनियम 210 काफी रेडियो एक्टिव है। इससे छोटे छोटे अल्फा कण निकलते हैं। वैसे तो अगर पोलोनियम मानव के शरीर के संपर्क में नहीं आता तब तक इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि अल्फा कण कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी तय कर नहीं सकते और यह हमारी त्वचा को पार नहीं कर सकते। लेकिन अगर गलती से भी इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रवेश कर गई तो यह शरीर के आंतरिक अंगों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है। जब तक इसका पता चलेगा तब तक इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। पोलोनियम का नाम पहले रेडियम F रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार पोलोनियम 210 अगर नमक के छोटे कण जितना भी इंसान के शरीर में चला जाए तो पल भर में इंसान की मौत हो सकती है। दरअसल पोलोनियम 210 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे निकलने वाला रेडिएशन इंसानी शरीर के अंदरूनी अंगों के साथ साथ डीएनए और इम्यून सिस्टम को तबाह कर सकता है। मृतक के शरीर में पोलोनियम 210 के प्रेजेंस का पता लगाना बेहद मुश्किल काम होता है। वैसे भी अभी भारत में इसके जहर का जांच शायद मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आज का सवाल है, साइनाइड और पोलोनियम दोनों ही खतरनाक है, लेकिन कौन ज्यादा खतरनाक और तेज है और क्यों? आप इसके आंसर कमेंट्स पर पोस्ट कर सकते हैं और आपके सही आंसर होने पर आपको आद्या साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप साइनाइड टॉक्सिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।